स्तरक धारा छंद पढ़ेंगे कि स्तरक धारा छंद के लक्षण और उदाहरण क्या हैं। लक्षण है म्रा भनैर याणाम त्रैण त्रिमुनियुता स्तरक धारा कीर्तितेयम्। म्रा भनैर याणाम त्रैण त्रिमुनियुता स्तरक धारा कीर्तितेयम्। और यह दूसरा छंद, दूसरा लक्षण छंद शास्त्र का है। छंद शास्त्र के 7वें अध्याय का 25वां सूत्र है स्तरक धारा मरौ घनौ यौ य त्रिसप्तकाः, अर्थात त्रिमुनियुता। मुनि कितने होते हैं? 7। मुनि कितने होते हैं? 7 मुनि होते हैं 7। कहे 7 से युक्त माने 7 से युक्त 3 बार, तो 3 7, तो 3 बार 7 7 पर यति होगी और एक मगड़ होगा, एक रगड़ होगा, एक भगड़, एक नगड़ और 3 म्रा भनैर याणाम त्रैण, यगड़ 3 होंगे। अब इसका लक्षण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। पहले इसको घटा लेते हैं कि 7 7 पर यति हो तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे चरण में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चौथे चरण में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक बात स्पष्ट हो गई कि जो त्रिमुनियुता स्तरक धारा कीर्तितेयम् है, अर्थात 7 7 पर 3 बार यति हो, 7 7 7 पर 3 बार यति हो, 3 7 पर यति हो। अब देखते हैं, अब घटाते हैं। एक मगड़ होना चाहिए, एक रगड़, एक भगड़, एक नगड़ और 3 यगड़ होना चाहिए। देखते हैं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं अब देखते हैं एक मगड़, तो मां तारा ये हो गया मगड़, फिर रगड़, राजभा ये हो गया रगड़, फिर भगड़, भानस ये हो गया भगड़, ये हो गया भगड़ और ये हो गया नगड़ और 3 यगड़, तो 1 2 और ये 3 यगड़ यगड़ यगड़। इसी तरह दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में देख लेते हैं। रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम। एक मगड़, एक रगड़, एक भगड़, एक नगड़, एक यगड़, एक यगड़, एक यगड़। तीसरे चरण में देखते हैं। पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानम्। एक हो गया ये मगड़, ये हो गया रगड़, ये हो गया भगड़, ये हो गया नगड़ और एक इसके ऊपर दूसरा ये अगड़, तीसरा ये अगड़। अब चौथे चरण में भी देखते हैं। विश्ववान्त्यम
इसके पर पंचवक्त्रम देखते हैं। एक ये हुआ, ये मगड़, ये रगड़, ये भगड़, ये नगड़ और इसके पर एक नगड़ और यह भगड़ इसके करे और ये एक ये यगड़ ये एक ये और तीसरा यगड़ ये। देख लेते हैं। ध्याये नित्यं महेशं पहले यति, दूसरी रजतगिरिनिभं, दूसरी चारुचंद्रावतंसं, तीसरी यति। फिर दूसरे चरण में रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं पहले यति, परशुमृगवरा दूसरी यति, भीतिहस्तं प्रसन्नं तीसरी यति। तीसरे चरण में पद्मासीनं समन्तात पहली यति, स्तुतं मरगणे दूसरी यति, व्याघ्रकृतिं वशानं तीसरी यति। चौथे चरण में विश्वाद्यं विश्वबीजं पहली यति सातवें पद, निखिल भयहरं दूसरी यति सातवें पद, पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं तीसरी यति सातवें पद। एक बार फिर देख लेते हैं। म्रभनैर्याणां त्रयेण त्रिमुनियुता स्त्रग्धरा कीर्तितेयं, अर्थात स्त्रग्धरा मरोघनौ यौ यः त्रिसप्तकाः, अर्थात एक मगड़, एक रगड़, एक भगड़, एक नगड़ और तीन यगड़ हो और सात सात पर तीन यति हो, वह स्त्रग्धरा छंद है। और छंद शास्त्र के 7वें अध्याय का 25वां सूत्र कहता है स्त्रग्धरा मगड़, म से मगर, रौ से रगड़, भा से भगड़, नौ से नगड़, यौ से दो यगड़ और इससे एक यगड़, अर्थात तीन यगड़, यहाँ तीन यगड़। और त्रिसप्तकाः तीन और सप्तक, सप्तक कितने होते हैं? सात स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं और तीन सप्तक होते हैं। तो सात सात पर तीन बार यति हो, सात सात पर तीन यति हो, तीन बार यति हो, सात सात मात्रा पर, वह स्त्रग्धरा छंद है। तो मगड़, रगड़, भगड़, नगड़ और तीन यगड़, यह प्रत्येक पाद में हो गई। यह स्थिति प्रत्येक पाद या चरण में होगी। और उदाहरण है ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतं मरगणैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववीर्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। धन्यवाद।